आइए दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभवम के अभ्यासः मौखिका का प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। एक नंबर है, पाटलिपुत्रस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। पाटलिपुत्र के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में बोलें। तो इसका आंसर है, पाटलिपुत्र बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम अस्ति। पाटलिपुत्र बिहार राज्य के राजधानी नगर है। दूसरा वाक्य है, सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशाला वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र बहुत विशाल है। विशाल अर्थात बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम वदत्। कह रहा है, नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह करें। क नंबर है, सचिवालय। सचिवालय इसका अर्थ है सचिवों का आलय। सचिवों का आलय। तो यहाँ विभक्ति के आधार पर समस्त पद को विग्रह करेंगे तो होगा सचिवा नाम आलय, यानी कि सचिवों का आलय यानी घर। इसलिए यहाँ पे लगेगा षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ हो जाएंगे षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद है गोल गृहम। गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम। देखिए यहाँ पे आ रहे हैं विशेष से विशेषण का बोध हो रहा है। यहाँ विशेष से विशेषण घर कैसा है। अगर हम क्वेश्चन करें कि घर कैसा है तो आपका उत्तर होगा घर गोल है, इसलिए कि घर की विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ जो गोल है वो घर की विशेषता कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेष से और विशेषण का बोध हो रहा है। अतः यहाँ पे लगेगा कर्मधारय समास। जहाँ भी विशेष से विशेषण का बोध होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। उसके बाद ग नंबर है, महितल तिलकम। महितल तिलकम, तो इसका महितलस्य तिलकम। महितलस्य तिलकम, यहाँ भी देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुए हैं, इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष यानी कि धरती का तिलक। पाटलिपुत्र वैभव में पटना को धरती का भाल बताया गया है, धरती का तिलक बताया गया है, इसलिए यहाँ समस्त पद को तोड़ेंगे तो होगा महितलस्य तिलकम, इसलिए होंगे षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद से घ नंबर देखते हैं। घ नंबर है, महानगरम। महत च तत् नगरम। महत च तत् नगरम, यानी कि वह नगर जो महान है। नगर कैसा है तो नगर महान है। नगर की विशेषता बताया जा रहा है कि नगर कैसा है तो नगर महान है। आपको हम बताए थे कि जहाँ पे विशेष से और विशेषण का बोध हो जाते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास लगते हैं। उसके बाद से अंग नंबर है, सरस्वती कुल गृहम। सरस्वती कुल गृहम अर्थात सरस्वत्याः कुल गृहम, यानी कि शिक्षा का गृह। देखिए पाटलिपुत्र को शिक्षा का घर भी कहा गया है, शिक्षा का केंद्र कहा गया है, इसलिए सरस्वत्याः कुल गृहम में षष्ठी तत्पुरुष समास होंगे, षष्ठी तत्पुरुष। तीन नंबर क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। क नंबर है, नगरेष्वन्यतमम। तो इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नगरेषु प्लस अन्यतमम। ख नंबर है, ग्रामो अयम। तो इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा ग्रामः प्लस अयम, ग्रामो अयम। कालांतरेण, कालांतरेण को संधि विच्छेद करेंगे तो होगा काल प्लस अंतरेण, काल प्लस अंतरेण। पट्टनेति,
पटनेती को तोड़ेंगे तो मिलेगा पटना प्लस इति, पटनेती। निर्गतः, नि प्लस गतः बराबर निर्गतः। उसके बाद है अभ्यासः लिखितः। अभ्यासः लिखितः के प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। क नंबर क्वेश्चन है कुट्निम्ताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्निम्ताख्य काव्य किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर होगा कुट्निम्ताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य नामकस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्निम्ताख्य काव्य दामोदर गुप्त नामक कवि की रचना है। ख नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो उत्तर होगा पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ग नंबर है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की यानी कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। ग नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही उत्कृष्ट थी। घ नंबर राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव प्रियदर्शी था। अंग काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखा है? तो इसका उत्तर होगा काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखर अलिखत। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर ने लिखा है। दूसरा है संधि विच्छेदम कुरुत पाणिनि पिंगलावी। तो इसका होगा पाणिनि पिंगलव प्लस ई। अत्युत्कृष्टा सिदिति, इसको तोड़ेंगे तो होगा अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसित प्लस इति। ग नंबर है उत्सवाश्च उत्सवाः प्लस च अस्य उत्तरस्याम अस्योत्तरस्याम अस्य प्लस उत्तरस्याम। अंग नंबर है गांधी सेतुर नाम, इसको होगा गांधी सेतु प्लस नाम। नगरस्यास्य नगरस्य प्लस अस्य। पुष्पाश्रिता पुष्प प्लस आश्रिता पुष्पाश्रिता। संधिम कुरुत संधि करें। क नंबर है बहुलम प्लस उत्पादनम बराबर बहुलम उत्पादनम। गंगाया तीरे गंगायास तीरे। नगरे प्लस अस्मिन इक्वल टू नगरेस्मिन। च प्लस अस्ति इक्वल टू चास्ति। शब्द प्लस अपि बराबर होगा शब्दों अपि शब्दोपि। सर्वदा प्लस आक्रांतम इक्वल टू सर्वदा क्रांतम। इति प्लस एते बराबर इत्येते। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है वाक्य प्रयोगम कुरुत।
वाक्य प्रयोग करें। यद्यपि सः निर्धनः अस्ति किंतु ईमानदारः अपि अस्ति। यद्यपि वह निर्धन है लेकिन ईमानदार भी है। संप्रति से वाक्य बनाएंगे। संप्रति उष्णम न अस्ति, इस समय गर्मी नहीं है। उसके बाद है अतीव। दुर्गा पूजा अतीव प्रचलित अस्ति, दुर्गा पूजा बहुत ही प्रचलित है। महान से वाक्य बनेगा दुर्गा पूजा महान समारोह अस्ति, यानी दुर्गा पूजा महान समारोह है। नगरम पाटलिपुत्र एक नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र एक नगर है। अत्र एक तडाग अस्ति, यहाँ एक तडाग यानी कि तालाब है। हाँ, रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थान को पूरा करे। गंगायाः उपरि गांधी सेतु नाम डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से भरना है अफ्रीका और एशिया। यानी कि गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक पुल डैश महादेश के, यानी कि किस महादेश के दीर्घतम पुल है। तो यहाँ आपको ऑप्शन है अफ्रीका में या एशिया में, तो उत्तर होगा एशिया। यानी कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु जो पुल है वह एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल है। तो यहाँ रिक्त स्थान में बनेंगे हम लोग एशिया। ख नंबर है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, यानी कि इसमें से भरना है गोलगृहम या ताजमहल। तो पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध क्या है, इसमें से ताजमहल होगा या गोलघर होगा। तो आपको उत्तर मालूम होगा गोलघर, क्योंकि इसका पार्ट 1 वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ बताया गया है कि पाटलिपुत्र में गोलघर है। ग नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश प्राप्यते, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या प्राप्त होता है, कुसुमपुरम या माधवपुरम। तो हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे कुसुमपुरम। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरम या पुष्पपुरम भी कहा गया है, कुसुमपुर या पुष्पपुर भी कहा गया है, क्योंकि पाटलिपुत्र में फूलों की बहुत ज़्यादा खेती होती थी। घ नंबर है कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित, यानी कि शासनकाल के आधार पर बताना है आपको। 2 शासनकाल दिया है, आंग्ल शासनकाल में यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में या गुप्त वंश शासनकाल में। कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में बहुत ही प्रचलित था, तो इसका उत्तर होगा गुप्त वंश शासनकाल में। गुप्त वंश शासनकाल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित समारोह होता था या मनाया जाता था। उसके बाद अंग नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र के डैश दिशा में, यानी कि यहाँ भरना है किस दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके लिए ऑप्शन है पूर्वश्याम या उत्तरश्याम। पाटलिपुत्र के पूर्व दिशा में गंगा नदी बहती है या उत्तर दिशा में, तो आपको उत्तर होगा उत्तरश्याम। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 6 नंबर है गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डैश गुरु थे, यानी कि प्रथम गुरु या 10वां गुरु। तो यहाँ उत्तर होगा 10वां गुरु। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद के आधार से प्रश्न निर्माण करना है। यानी जो रेखांकित पद यहाँ दिया गया है इसी को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। लिखा है तत्र तीर्थयात्रीण दर्शनार्थम आयान्ति, वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं।
तो तीर्थयात्री को हटा करके आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो यहाँ होगा तत्र के आयान्ति, यानी कि वहाँ कौन आते हैं, या तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति, वहाँ कौन दर्शन के लिए आते हैं। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनोभूत, यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति हजारों वर्षों से घिरी हुई जर्जर हो चुकी थी। तो यहाँ होगा कदा, यानी कि कब पाटलिपुत्र की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। तो कदा पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनोभूत। ग नंबर है मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता, मुगल काल में पाटलिपुत्र का कुछ उद्धार हुआ। तो मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता, मुगल काल में किसका कुछ उद्धार हुआ। घ नंबर है तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंदमग्न हुए। इसका क्वेश्चन बनाएंगे तत्र सर्वे जना कीदृश अभुवन, यहाँ आनंदमग्ना को आधार मान करके क्वेश्चन बनाना है। तो कीदृश हो जाएगा, वहाँ सभी लोग किस प्रकार कैसा हुए। अंग तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, वहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। तो तत्र कह, भगवान बुद्ध को आधार मानेंगे। तो तत्र कह बहुकृत्वा समागत, वहाँ कौन अनेकों बार आए। च नंबर नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, नगर की शोभा अशोक के समय में और अधिक बढ़ गई। इसका उत्तर है नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धम, नगर की शोभा किसके समय में और अधिक समृद्ध हो गया। रेखांकित 7 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, यानी कि रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति को लिखें। तो क नंबर है काले काले, काले काले में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ बताना है सप्तमी विभक्ति। तस्य, तस्य में कौन सा विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति। नगरम, नगरम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति फल के अनुसार। घ नंबर है कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव में कौन सी विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति। दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसरे में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति। आठ नंबर क्वेश्चन है मेलनम कुरुत, मिलान करें। मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, तो मही का मिलान होगा पृथ्वी से। सूत्राम का अर्थ होता है और अधिक, तो इसका मिलान होगा अत्यधिकम से। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, इसलिए इसका मिलान होगा इंद्र से। अन्यतमम, अन्यतमम का अर्थ होता है एक तमम, इसलिए एक तमम से। उत्कृष्टा, उत्कृष्टा का अर्थ होता है प्रकृष्टा। आगत, आगत का मिलान होगा आगच्छत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।